तुम्हारा जाना। कभी कभी किसी को खोने के बाद ही हम खुद को पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दमन आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी मेरी पिछली कहानियों से थोड़ी अलग है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी किसी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ खामोशी मिली। ये उन लोगों के लिए है जो आज भी किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी एक्सप्लेनेशन का, किसी क्लोजर का और शायद किसी वापस आने वाले इंसान का। दोस्तों, प्यार का दर्द अक्सर जुदाई से नहीं होता। दर्द उस उम्मीद से होता है जो जुदाई के बाद भी जिंदा रहती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है। एक वक्त था जब उसकी हर सुबह एक उम्मीद के साथ शुरू होती थी। उम्मीद कि शायद आज उसका फोन बजे, शायद आज उसका मैसेज आए, शायद आज वो कहे मुझसे गलती हो गई, वापस आ जाओ, हम फिर से शुरू करते हैं। हर दिन उसे लगता था बस आज वो जरूर लौटेगा। वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। दूरियां थीं, लेकिन शुरू में प्यार उन दूरियों से ज्यादा मजबूत लगता था। रात भर बातें होती थी, फ्यूचर की प्लानिंग होती थी, सपने बुनते थे और दोनों को लगता था कि चाहे कितनी भी दूरी आ जाए, उनका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। लेकिन जिंदगी अक्सर बिना आवाज दिए बदल जाती है। धीरे धीरे कॉल्स कम होने लगी, मैसेजेस छोटे होने लगे, रिप्लाईज लेट आने लगे और एक्सक्यूजेस बढ़ने लगे। पहले जो इंसान 1 घंटा बात किए बिना रह नहीं सकता था, अब उसके पास 5 मिनट भी नहीं थे। और सबसे अजीब बात, जब प्यार खत्म होने लगता है तो सबसे पहले लफ्ज नहीं बदलते, एहसास बदलते हैं। उसने महसूस कर लिया था कुछ टूट रहा है, कुछ खिसक रहा है, कुछ ऐसा जो शायद दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन दोनों मिले, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ बाहर से। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो जल्दी मिलेंगे, बस इतना ही। लेकिन उसके दिल ने, उसके दिल ने जो कहा वो ये था, ये आखिरी मुलाकात है। कभी कभी दिल वो देख लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। उस मुलाकात के बाद वो अपने शहर वापस आ गई और फिर शुरू हुआ इंतजार। बस एक इंतजार जो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, बस दिल को धीरे धीरे थका देता था। बड़ा शहर था, हजारों लोग थे, शोर था, रोशनियां थी, ट्रैफिक था, सब कुछ था। बस एक चीज नहीं थी, सुकून। और शायद पहली बार उसने महसूस किया कि अकेलापन तब नहीं लगता जब आसपास कोई ना हो। अकेलापन तब लगता है जब जिस इंसान की आदत हो वो साथ ना हो। महीने बीत गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, गलती कहाँ हुई? कमी किसमें थी? क्या मैं काफी नहीं थी? क्या मैं और अच्छा कर सकती थी? और दोस्तों, यही वो सवाल है जो ब्रेकअप के बाद इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, क्योंकि वो सामने वाले को नहीं, खुद को जज करने लगते हैं। खुद को ही बोल बोल कर अपने आप को डिमोटिवेट करने लग जाते हैं। उसने कई बार उसे समझाने की कोशिश की,
कई बार आंसर्स ढूंढने की, कई बार क्लोजर मांगने की, लेकिन जितने जवाब मिलते उतनी ही कंफ्यूजन बढ़ जाती। कभी लगता वो अब भी केयर करता है, कभी लगता उसे फर्क ही नहीं पड़ता, कभी लगता सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता सब खत्म हो चुका है। और ये अनसर्टेनिटी, ये कंफ्यूजन इंसान को जुदाई से भी ज्यादा तकलीफ देती है। फिर एक दिन उसकी बात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसकी आंखों पर चढ़ा हुआ पर्दा हटा दिया। उस इंसान ने सिर्फ एक बात कही, तुम उस इंसान से क्लैरिटी मांग रही हो जो खुद क्लियर नहीं है। तुम उससे आंसर्स मांग रही हो जिसके पास खुद कोई आंसर्स नहीं है। ये बात सुनते ही जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई रोशनी जगा दी हो। उसने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, अगर किसी को मेरी सच में परवाह है तो क्या मुझे उसके पीछे भागना चाहिए या क्या मुझे उसके पीछे भागना पड़ेगा? और उसके दिल से जो जवाब आया वो ये था, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो इंसान रहना चाहता है उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंसान बात करना चाहता है उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो इंसान प्यार करता है उसे बार बार अपनी इम्पोर्टेंस समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन उसने एक और बात समझी, प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों साथ चल सकते हैं, लेकिन अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपको बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी पड़े तो फिर वो प्यार नहीं, सिर्फ डर है। डर किसी को खोने का। और दोस्तों, जिस प्यार की बुनियाद डर पर हो वो कभी सुकून नहीं दे सकता। वो आपको कुछ पल का सुकून जरूर देगा, बट इन लॉन्ग टर्म वो आपको कभी सुकून नहीं दे सकता। हम अक्सर प्यार में एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम सामने वाले को इतना इम्पोर्टेंट बना देते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हमारी क्या आइडेंटिटी है हम वही भूल जाते हैं। हम उसकी नजरों से खुद को देखने लगते हैं। अगर वो रिप्लाई कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, अगर ना करे तो हम उदास हो जाते हैं। हमारी हर चीज उनके इर्द गिर्द घूमती है, हमारा खुश होना, हमारा हंसना, हमारा रोना, हर चीज। और अगर वो इम्पोर्टेंस दे तो हम वैल्यूएबल, अगर ना दे तो हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। और वहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाती है। तब उसने फैसला कर लिया वो अब और नहीं भागेगी, और नहीं समझाएगी, और नहीं पूछेगी कि क्यों। वो उसे जाने देगी, नफरत के साथ नहीं, गुस्से के साथ नहीं, बस एक शांत सी मुस्कुराहट के साथ। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि कुछ लोगों को पकड़कर नहीं रखा जा सकता और कुछ रिश्ते सिर्फ तब तक ही रहते हैं जब तक उनका वक्त होता है। उसने उसका नंबर डिलीट नहीं किया, उसकी यादों से नफरत नहीं की, उसके बारे में बुरा नहीं कहा। बस धीरे धीरे उसने उससे अपने दिल के उस हिस्से में रख दिया जहां अच्छी यादें रखी जाती हैं। और फिर उसने अपनी जिंदगी दोबारा जीना शुरू की, खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए, खुद की खुशी के लिए। 2 साल बीत गए। लोग आज भी उससे पूछते हैं, तुमने उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? वो बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि लोगों को सिर्फ उसका आगे बढ़ना दिखा, लेकिन वो रातें नहीं दिखी जिनमें वो रोई थी। वो इंतजार नहीं दिखा जो उसने किया था, वो दर्द नहीं दिखा जो उसने महसूस किया था। और फिर एक दिन
उसे समझ आया उसने उस इंसान को नहीं खोया था, उसने बस एक कहानी को अलविदा कहा था और उस अलविदा के बदले उसने खुद को वापस पा लिया था। दोस्तों, याद रखिए, हर वो इंसान जो आपकी जिंदगी से चला जाता है आपकी जिंदगी की हार नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग चले जाते हैं ताकि आप खुद से दोबारा मिल सकें, और कभी कभी सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वो होती है जहां आखिर में आप किसी और को नहीं खुद को पा लेते हैं। मैं दमन आपसे विदा लेती हूँ और जाने से पहले बस इतना कहना चाहती हूँ, जो इंसान आपको सच में चाहता है उसे रखना नहीं पड़ता, और जो रुकना नहीं चाहता उसे रोक कर रखा भी नहीं जा सकता। जिसको आपके पास रहना होता है वो हमेशा रहता है। कभी किसी को पाने के चक्कर में खुद को मत खोना, नहीं तो उनके जाने के बाद आप खुद को ढूंढोगे और खुद को पाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी के साथ।